रमजान का महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन जरीना के घर में राशन का एक दाना तक मौजूद नहीं था। उसके 4 छोटे बच्चे भूख से निढाल हो चुके थे। दिन भर कुछ न खाने के बाद शाम तक वो बार बार मां की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, मगर जरीना के पास उन मासूमों को देने के लिए कुछ भी न था। शौहर के इंतकाल के बाद से उसकी जिंदगी में सिर्फ फाके और बेबसी रह गई थी। वो सख्त परेशानी में घर के कोने में बैठी सोच रही थी कि अगर कुछ खाने को न मिला तो बच्चे अगला रोजा कैसे रखेंगे। इसी दौरान उसके जहन में एक ख्याल आया, कामरान। ये वही कामरान था जो उसके मरहूम शौहर का करीबी दोस्त भी था और मोहल्ले की एक दुकान का मालिक भी। शौहर के इंतकाल के बाद कामरान अक्सर जरीना की मदद कर देता था और कई बार उधार भी दे देता। जरीना ने एक उम्मीद के साथ अपने कांपते कदमों को संभाला और कामरान की दुकान की तरफ चल दी। दुकान पर पहुंचकर जरीना ने कामरान के आगे हाथ जोड़े। कामरान भाई, अल्लाह के लिए कुछ राशन दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रमजान आने वाला है, जैसे भी हो सके मैं ये उधार चुका दूंगी। कामरान ने एक नजर दुकान में बैठे दूसरे ग्राहकों पर डाली, फिर आहिस्ता से जरीना के करीब हुआ और धीमी आवाज में बोला, जरीना, मैं तुझे सिर्फ राशन नहीं बल्कि इतने पैसे भी दे सकता हूं कि पूरा रमजान आसानी से गुजर जाए। तेरे बच्चों को अच्छा खाना भी मिलेगा, इफ्तारी भी होगी और ईद के लिए कपड़े भी खरीद सकेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जरीना ने चौंक कर कामरान को देखा। कैसी शर्त? कामरान ने दुकान के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे तस्दीक कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आहिस्ता से आगे झुककर मुस्कुराकर बोला, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं शुरू से फिदा हूं, मान जाओ तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की किस्मत संवर जाएगी। जरीना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म में बर्छी चुभो दी हो। वो साकित खड़ी रही, जुबान से एक लफ्ज भी न निकला। कामरान ने मुस्कुराकर मजीद कहा, फैसला अभी मत करो, कल तक सोच लेना, मैं इंतजार करूंगा। जरीना के कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। वो बेख्याली में वहां से चल दी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। बच्चों के चेहरे देखे जो अब भी उम्मीद से उसकी तरफ देख रहे थे। भूख के मारे उनके होंठ सूख रहे थे और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। क्या गुर्बत उसे इस मौद्दा पर ले आई थी कि वो अपनी इज्जत को दांव पर लगा दे? क्या वाकई उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा? रमजान का महीना शुरू होने में बस एक दिन बचा था। जरीना की जिंदगी के हालात हर दिन और बदतर होते जा रहे थे। भूख और बेबसी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो बार बार कामरान की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। बस एक रात, पूरा रमजान सुकून से गुजरेगा, बच्चों की ईद संवर जाएगी। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर हकीकत यही थी कि वो थक चुकी थी। हर दिन सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करना, झिड़कियां सहना, चंद पैसों के लिए दर दर भटकना अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या वाकई सिर्फ मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाएगा? यह ख्याल उसे खुद से नफरत दिलाने लगा, मगर दिल के किसी कोने से एक और सवाल उठा, अगर मैं कामरान की पेशकश मान लूं तो क्या होगा? बार बार इस ख्याल को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश कर रही थी, मगर एक आवाज उसके अंदर बार बार कह रही थी, पर बच्चों का क्या? क्या उन्हें भी भूखा रखूं? सुबह होते ही जरीना ने खुद को किसी तरह संभाला और रमशा बाजी के घर काम पर जाने का फैसला किया। रमशा एक अच्छे घर की औरत थी जो उसे सालों से जानती थी, मगर उसके शौहर जुबैर को जरीना हमेशा अजीब समझती थी। वो कभी कुछ नहीं कहता, मगर उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो जरीना को हमेशा बेचैन कर देता। आज जब जरीना रमशा के घर पहुंची तो दरवाजा जुबैर ने खोला। जरीना ने चौंक कर पूछा, रमशा बाजी नहीं है क्या? जुबैर ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। वो मायके गई हैं, तुम आओ, काम कर लो, वैसे भी बहुत काम पड़ा है। जरीना कुछ देर ठहरी। दिल में अजीब सा शक हो रहा था, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। वो हमेशा की तरह अपने काम में लग गई, मगर आज उसका दिल और दिमाग दोनों परेशान थे। बर्तन धोते हुए उसके हाथ धीमे हो रहे थे। सफाई करते वक्त वो बार बार बैठ जाती थी। वो मेहनत से थक चुकी थी, अब बस कुछ भी खत्म हो जाए। इस थकान की एक वजह और भी थी, कामरान की बातें। बस एक रात जिंदगी बदल जाएगी। यही सब सोचते हुए जरीना अपना काम कर रही थी कि अचानक जुबैर ने आकर दरवाजा बंद कर दिया। जरीना ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
आज काम बहुत है, आराम से करो, घबराओ मत, जुबैर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जरीना ने फौरन कहा, मुझे बस जल्दी काम खत्म करना है, बच्चे भूखे हैं, घर जाना है। जुबैर ने कदम आगे बढ़ाया, भूखे बच्चों का मसला तो मैं भी हल कर सकता हूं, तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। जरीना की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। क्या मतलब? जुबैर ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। तुम्हें तो वैसे भी पैसों की सख्त जरूरत है और तुम सोच भी रही हो, है ना? तो फिर क्यों दर दर भटक रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। जरीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एकदम पीछे हटी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सिर्फ काम के लिए आई हूं। जुबैर हंसकर बोला, मैं भी तो काम की ही बात कर रहा हूं। जैसे कामरान ने कहा, वैसे ही फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ज्यादा देने के लिए तैयार हूं। अब जरीना के लिए यह घर किसी कैद से कम नहीं था। वो एक लम्हा भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जुबैर ने फौरन दरवाजा पकड़ लिया। जल्दी क्या है जरीना? जुबैर ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, आराम से फैसला कर लो। तुम्हें तो पैसों की जरूरत है ना? जरीना के अंदर जैसे बिजली कौंध गई। उसने पूरी ताकत से जुबैर को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। जुबैर ने पीछे से उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की, मगर जरीना ने झटक दिया और पूरी रफ्तार से दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकली। वो बिना कुछ देखे सड़क पर दौड़ने लगी। दिल खौफ से कांप रहा था, सांसें बेकाबू हो चुकी थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची तो एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। जुबैर दरवाजे पर नहीं आया था, मगर उसकी शैतानी मुस्कान जरीना के जहन में गूंज रही थी। घर के अंदर आते ही जरीना ने दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। ये दुनिया कितनी जालिम है। औरत की इज्जत को सबसे सस्ता समझा जाता है। अब उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। कामरान की पेशकश, जुबैर की गंदी बातें, गुर्बत, भूख, फाके, सब कुछ एक तूफान की तरह उसके अंदर घूम रहा था। क्या वाकई इज्जत के साथ जीना मुमकिन था? क्या उसे कामरान की बात मान लेनी चाहिए? क्या यही उसके और बच्चों के लिए अकेला रास्ता था? जरीना की जिंदगी जैसे आजमाइशों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला बन चुकी थी। शौहर के इंतकाल के बाद वो भाई की तरफ उम्मीद से देख रही थी, लेकिन जमशेद ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। जरीना को याद था कि जब भाभी इस घर में नई नई आई थी, तभी भाई बदल गया था। वो जो पहले हर वक्त बहन के दुख सुख का ख्याल रखता था, अब भाभी की बातों में आकर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। भाभी अक्सर कहती, ये पढ़ी लिखी नहीं है, शक्ल भी बस ठीक ही है, कोई अच्छा लड़का इससे शादी क्यों करेगा? और फिर जब